डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक 2D, ये क्या है, 2 डायमेंशनल। तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में 1D पढ़ लिया, आज हम तो पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब इसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हो, यानी कि इट इज द सम ऑफ मूवमेंट इन टू टू कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में भी मोशन होगा और वाई कोऑर्डिनेट में भी मोशन होगा। ठीक है, तो हम तो कह सकते हैं कि 2D मोशन वैसा चीज होता है जिसमें 1D प्लस 1D हो, यानी 1 डायमेंशन दो मिलकर 2D बनेगा। ठीक है, इसको क्लियर हम सब समझेंगे। पहले समझिए कि ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखिए इसका एग्जांपल देखिए आप क्रिकेट मैच में जब खिलाड़ी जब बॉल को हिट करता है तो वो क्या है, देखिए इस तरह का पाथ फॉलो होता है। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल हो गया आपका, क्रिकेट मैच में यूज करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। और देखिए दूसरा क्या है आपका, बास्केटबॉल में होता है और फुटबॉल में होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि क्या कैसे इस तरह का मोशन बनता है। ठीक है, और इसमें कौन सा जो है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर उसको हमसे यहाँ से हटा दे तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, ये खिलाड़ी बैट्समैन बॉल को हिट किया। ठीक है, बैट्समैन बॉल को हिट किया तो बॉल क्या ऐसे करके ऐसे, यानी कि ऐसे मूव करके ऐसे जाता है ना, ऐसे मूव करके यहाँ तो हिट किया। अगर मान लीजिए खिलाड़ी यहाँ है तो यहाँ पे ये कैच पकड़ लेता है, तो ये कैच पकड़ लिया क्यों, क्योंकि इस तरह का मोशन बना, इस तरह का मतलब पाथ बना तो क्या हुआ, अगर ये हिट करता और गेंद अगर यहाँ से हम सब ग्रेविटी को अब्सेंट कर दें तो क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, ग्रेविटी को हम सब हटा दें, पृथ्वी का अर्थ का ग्रेविटी होता है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये बैट्समैन हिट किया तो ये मान लीजिए बॉल है, यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इस तरह से मोशन होके क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से, और ये अगर आदमी खड़ा तो ये कैच पकड़ लेगा। ठीक है, कैच पकड़ लेगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ बना। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे है ना, एयर ड्रैग को हम सब हवा का जो है ना, हवा भी इधर फोर्स लगाते रहता है ना, तो कभी कभी जब ये मोशन आगे की तरफ जाएगा तो निश्चित है कि इसमें फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स इधर, फोर्स सॉरी करें, वेलोसिटी इसका क्या होगा, वेलोसिटी सॉरी कीजिएगा, इस पे क्या लगेगा, दो फोर्स लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए एक जी नीचे लगेगा, एम जी, ये बॉल का मास होगा तो एम जी यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी एम जी लगेगा, बॉल का मास एम जी इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो ये आदमी क्या करेगा, कैच पकड़ लेगा। ठीक है, अगर ये हिट किया इस तरह का पाथ होगा तो ठीक है, ये खिलाड़ी क्या करेगा, कैच को पकड़ लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम सब, अब इसमें क्या है कि हवा, अगर मान लीजिए बॉल इस तरह से हिट किया, इस तरह से मोशन हुआ, यू वेलोसिटी जा रहा है, कैच पकड़, लेकिन अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सब इस तरह से मोशन हो रहा तो एक फोर्स इधर भी लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर ड्रैग फोर्स। अगर ये मोशन कर रहा है तो इधर एयर भी फोर्स लगाएगा, तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से नहीं जाके एयर ड्रैग के कारण यहीं पे आके बॉल गिर जाए। अगर हवा का फोर्स भी ज्यादा हो तो इस पे दो फोर्स लगेगा, देखिए इधर भी फोर्स लगेगा, एक जो हवा लगाएगा एयर ड्रैग फोर्स, एक एम जी लगेगा, और एक एयर ड्रैग फोर्स इधर लगेगा, है ना, जो हवा लगाएगा बॉल को आगे जाने से रोकेगा, ये खिलाड़ी को आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फिक्स, एक क्या है, एयर ड्रैग फोर्स, यानी हवा भी इसको क्या करेगा, बॉल को आगे मूव होने से रोकेगा। ठीक है, ये बॉल आगे जाना चाह रहा है तो हवा इसको रोकना चाहेगा, अगर हवा इधर से तेज तो हो रहा है तो। ठीक है, एयर कभी कभी सपोर्ट भी करेगा, अगर मान लीजिए कि हिट बॉल को हिट किया तो ये बॉल जो है इधर ही, मतलब कि हवा इधर से इधर चल रहा है, एयर जो है क्या हो रहा है, वेस्ट से इस चल रहा है, तो इसको हेल्प मिलेगा, यहाँ नहीं गिर के बॉल क्या होगा, और बड़ा प्रोजेक्टाइल इस तरह से यहाँ पे गिरेगा बॉल, तब क्या होगा, इस पे क्या लगेगा, फोर्स एक इधर भी लगेगा जो एयर लगाएगा, और यहाँ पे एमजी लगेगा। तो देखिए ये भी फिर भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करेगा। ठीक है, करेगा, लेकिन क्या होगा, एयर अगर सपोर्ट करेगा तो ज्यादा दूर जाके गिरेगा। और क्या होगा कि कभी कभी एयर क्या करता है, रेसिस्ट करेगा, जब मान लीजिए कि हवा जो है ईस्ट से वेस्ट साइड फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट, तब क्या होगा, ये पहले बॉल गिर जाएगा, है ना,
लेकिन हमसे इस तरह के मोशन को जब यहाँ पढ़ेंगे तो एयर ड्रैग वाला फोर्स को अब्सेंट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि इस तरह का जो है ना मोशन होगा, यहाँ से आगे गिरेगा, बैट्समैन हिट करेगा तो तब यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉल इस तरह से जाके गिरेगा तो हम सब को क्या करना है, सिर्फ एयर ड्रैग फोर्स को अब्सेंट कर लेना है, यानी ये वाला फोर्स को नेग्लेक्ट कर लेना है। एजम्पशन हम सब करेंगे, एजम्पशन बताएंगे तो उस समय अभी बताएंगे। इससे ये वाला फोर्स जो लगेगा mg वो लगेगा बॉल, ठीक है, mg लगेगा। ये वाला फोर्स को हम सब को क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना है। अब देखिए ये क्रिकेट बॉल हुआ, अगर मान लेते हैं कि हम ग्रेविटी को भी यहाँ अब्सेंट कर दे, ठीक है, तो ग्रेविटी को अब्सेंट कर दे तो देखिए क्या केस बनेगा। ग्रेविटी को भी अब्सेंट कर दे तब क्या होगा कि देखिए खिलाड़ी क्या था, यहाँ पे बॉल को हिट किया, ये बॉल था, इसको हिट किया, तो हिट करेगा तो अगर क्या होगा, अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, सीधे चला जाएगा बॉल। बॉल क्या होगा, सीधे चला जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला फोर्स तो कोई नहीं ना है, mg इस पे लग रहा था नीचे। लेकिन अगर क्या होगा, हमसे ग्रेविटी अब्सेंट कर ले, ग्रेविटी क्या हो जाए, अब्सेंट हो जाए, तो जो नीचे फोर्स लग रहा है mg भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। W बराबर mg, ये भी जो नीचे लग रहा था mg ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर्स जो इस पे नीचे लग रहा था वो भी जीरो हो जाएगा। तब क्या होगा, ये बॉल क्या होगा, इस तरह से चला जाएगा ऊपर, यानी कि हिट किए तो ये क्या होगा, ऐसे करके सीधे चला जाएगा, ठीक है। अभी कभी मतलब कि रुकेगा ही नहीं, ये लगातार ऊपर ही चलते चला जाएगा। तो ये आदमी जो क्रिकेटर है वो अगर यहाँ पे खड़ा है तो क्या होगा, सोचिए, केस समझिए कि मतलब कि इसको भी अगर कैच पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी हवा में इस तरह से क्या करें, जंप करेंगे। तो जंप जब करेगा ये खिलाड़ी खिलाड़ी जंप करेगा तो बॉल के साथ इसका रेस चलेगा, ये भी इस तरह से जा रहा है आगे और ये भी इस तरह से शक्तिमान की तरह ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि बॉल भी आगे जा रहा है और ये भी ऊपर जाएगा। तो कैच पकड़ना है तो ये क्या करेगा, खिलाड़ी भी क्या होगा, अपने मोशन को फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, इससे इसका स्पीड ज्यादा होगा, तब जाके कैच पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन ये केस तो होता नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हम तो जानते हैं कि ऐसा होता नहीं। अगर मान लिया अब्सेंट कर लिए तो क्रिकेट मैच खत्म हो जाएगा, है ना। क्रिकेट मैच में जो हम सब खेल रहे हैं क्रिकेट मैच, वो सारा मोशन किसके कारण है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सब देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन वैसा मोशन होता है जिसमें 2D मोशन होता है, जिसमें ग्रेविटी जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ग्रेविटी को हटा दे तो जितना भी हम सब बास्केटबॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वो सारा खेल बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां तो अब्सेंट हो गया ग्रेविटी का, तो इस तरह का मोशन होगा ही नहीं। सीधे क्या होगा, y बराबर mx का ग्राफ हो जाएगा, y बराबर mx का ग्राफ हो जाएगा। ये देखिए y बराबर x का ग्राफ हो जाएगा, तब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सीधे हिट करेगा क्रिकेट, आगे चल जाएगा। फुटबॉलर किक किया तो क्या करेगा, फुटबॉलर भी किक हिट किया तो क्या होगा, बॉल चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बना हुआ डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब बास्केटबॉल में क्या होगा, बास्केटबॉल में यहाँ पे क्या है, आपका बास्केट है ऊपर इस तरह से करेगा, यहाँ से ये लॉन्च करेगा कुछ एंगल पे, ऐसा एंगल पे लॉन्च करेगा यहाँ जाके क्या हो, बास्केट में ये चला जाए। लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लिया ग्रेविटी एब्सेंट हो जाएगा तो ये ऊपर ढकेलेंगे तो क्या, y बराबर mx का ग्राफ क्या होगा आपका, सिंपल आपका स्ट्रेट लाइन सीधे चलते चला जाएगा, ऐसे करके सीधे वो बास्केट बॉल जो करेंगे तो ये इस तरह चला जाएगा, तो बास्केट में नहीं जाके सीधे ऊपर जाएगा। अब आदमी को बॉल को पकड़ना तो ये भी ऊपर उछलेगा, फिर समझ रहे हैं क्या कहानी हो जाएगा। इसी तरह ये फुटबॉल में भी क्या होगा, किक करेगा तो देखिए किक किया तो ग्रेविटी के कारण तो ये नीचे आ जाएगा ना, अगर ग्रेविटी को अब्सेंट कर दे तो क्या होगा, ये ऊपर ही चला जाएगा बॉल, है ना। जो हम बोले कि इस तरह से हिट करेगा तो इस तरह से, तो कभी गोल हो नहीं पाएगा। फुटबॉल भी संभव नहीं है, बास्केटबॉल भी संभव नहीं है, और क्या है, क्रिकेट भी संभव नहीं है, किसके, अगर हम सब ग्रेविटी को हटा दें, ठीक है। अब आते हैं इसके डिफिनेशन में। देखिए डिफिनेशन अब आपको क्लियर हो जाएगा, तो डिफिनेशन और एजम्पशन यहाँ लिखा है, इसको समझना है, ठीक है। तो देखिए इसमें इस तरह से हम सब प्रोजेक्टाइल दिखाएं, ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है, इसमें हम बताएं कि बॉल जो होगा इस तरह का मोशन होगा, कुछ यहाँ पे आएगा, इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं, फिर यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो इस समय क्या होगा, एक ही फोर्स हम सबको लेना है mg, जो नीचे लगते रहेगा हमेशा, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन
जीरो होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई क्या होगा, एक्सीलरेशन माइनस जी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये हम सब पढ़ेंगे कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें दो एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तभी होगा 2D, इस तरह का मोशन हुआ, ठीक है। तो इसमें हम तो धीरे बताएंगे कि ए एक्स जीरो होगा और ए वाई माइनस जी होगा, क्योंकि ये नीचे लग रहा है इसलिए एक्सीलरेशन माइनस जी होगा। पहले हम तो देखते हैं इस तरह का मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन क्या है कि पार्टिकल प्रोजेक्ट जो बताए हुए पार्टिकल को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे विद एन इनिशियल वेलोसिटी इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में हम सबको प्रोजेक्ट करना है, देन allowed to move freely under the influence of the gravity force, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी कि हम सबको देखना है कि ग्रेविटी वहां होना चाहिए, पृथ्वी ग्रेविटी होना चाहिए, तभी ये मोशन संभव हो पाएगा, ठीक है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह का मोशन को हम सब प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इसमें एजम्पशन आपको क्या क्या करना है, देखिए पहला है कि जो सरफेस होना चाहिए अर्थ का वो क्या होना चाहिए, मोर और लेस फ्लैट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, मोर और लेस फ्लैट, ये मोर और लेस क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, यानी कि आपका सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ये हमसे एजम्पशन लेते हैं। सेकेंड एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी हैज ए कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द मोशन। ये ग्रेविटेशनल में हम सब पढ़े हैं कि पृथ्वी से जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, जी का वैल्यू घटता है ना, और नीचे भी जाएंगे डेप्थ में भी तो भी जी का वैल्यू घटता है ना। लेकिन ये वाला देखिए प्रोजेक्टाइल के केस में हम तो क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाता है, तो इस केस में जी का वैल्यू क्या लगभग 9.8 ही रहता है, कमता है तो 9 पॉइंट क्या होगा, 8 से थोड़ा सा कमेगा 9.765 ऐसे करके, लेकिन जी का वैल्यू 9.8 ही हुआ, कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा हाइट तक जा नहीं रहा है, तो ठीक है, तो वहां तो जी का वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में पड़े कि हाइट के साथ भी जी घटता है, तो ये हम सबको देखना है कि इस मोशन में जी का वैल्यू फिक्स है। उसके बाद तीसरा जो अभी बताएं कि एयर ड्रैग नहीं, एयर ड्रैग हम सबको अब्सेंट करके लेना है, नो एयर ड्रैग इज प्रेजेंट, यानी हवा कोई फोर्स नहीं लगा है इस साइड में, ठीक है, इस साइड, या फिर अगर सपोर्ट करेगा हवा इधर से तो इधर भी नहीं लगना चाहिए, यानी एयर ड्रैग को हम सब अब्सेंट कर लेंगे, ठीक है। अब हम सब देखते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप का होता है। तो देखिए ये कितने टाइप का होता है, इसको यहाँ पे समझाया गया है, ये देखिए, ये समझिएगा अच्छा से। ये तीन तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ ये क्या है, 2D मोशन होता है, ये तो बताए। एक्सीलरेशन इसमें क्या होता है, जी हमेशा नीचे लगते रहेगा, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये तीन तरह का होता है। पहला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब एंगल जो होगा थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो आपका एक्सिस है, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसके अगर पैरेलल में कोई मोशन हो रहा है, किसी मान लो बिल्डिंग से हम तो कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक रहे हॉरिजॉन्टली, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके इसमें थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और ये जो है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंक दिए सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझे। अब इसको हम तो समझते हैं कि इसमें किस तरह का मोशन होता है। जैसे हम बताएं इसमें दो तरह का आपका, इसके लिए हम देखिए यहां समझाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, दो टाइप का मोशन होगा, एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा। वाई जेड लेंगे तो वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस पे होगा, और जेड एक्स लेंगे तो जेड और एक्स एक्सिस, यानी इट इज द सम ऑफ टू वन डी वन डी मोशन, है ना। टू वन डी मोशन को हम सबको ऐड करेंगे तो ये क्या 2D बन जाएगा। तो इसको हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे मूवमेंट होता है। इसको आप क्या समझिएगा, ये वाला पॉइंट के बाद हम सब डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे बॉल था, इसको हम सब इस तरह से फेंके, ये क्या हुआ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि इसको हम सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू पे। ये एंगल थीटा है, इस केस में क्या हो रहा है, थीटा 0 से 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है कि ये थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या क्या रहता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये देखिए क्या होगा,
कि एक हाइट होगा जहां तक ये जाएगा बॉल, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा, ये एच को कहते हैं हम सब मैक्सिमम हाइट। ये सब टर्म आपको याद रखना है, ये सब डेरिवेशन करेंगे, इसका क्या मतलब कि फॉर्मूला आएगा, है ना, मैक्सिमम हाइट, ये सब डिराइव करेंगे हम सब। और एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, आर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे एक फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, एक फिगर से आपको देखिए क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। देखिए इसमें, देखिए ये वाला फिगर देखिए आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या हो रहा है कि हम तो इसको हिट किए, तो इस तरह से मोशन हुआ, यहाँ से ऐसे जाके गिरा, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर ऑब्जेक्ट का देखा जाए तो एक वेलोसिटी इधर हॉरिजॉन्टल में भी हो रहा है और यहाँ पे देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि बॉल को हिट किए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कहाँ पे, यहाँ से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ इसके जस्ट ऊपर है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया, ये एक्स मान लीजिए और ये वाई हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस समय, तो क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई, है ना। यानी देखिए दो तरह का मोशन हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन, लेकिन बॉल कहाँ पे है असल में, बॉल तो यहाँ पे है, बॉल यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, लेकिन इधर भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इधर से कोई आदमी इधर आगे देखेगा तो पहले यहाँ पे था एक आदमी, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिएगा बॉल शुरू में यहाँ था, फिर देखिएगा कि हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस पे ये इधर आ जाएगा, तो देखिएगा बॉल अब क्या है, इसके जस्ट ऊपर में। तो बॉल तो यहाँ से यहाँ तक भी ना एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसके हाइट के ऊपर भी देखिएगा कि वहां यहाँ पे बॉल, या यहाँ पे बॉल है, तो यहाँ पे दिखेगा कि इसका ये दोनों मूवमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी हो रहा है, वाई एक्सिस में भी हो रहा है। तो इस तरह का मोशन क्या होता है, 2D मोशन। यानी इसमें क्या हो रहा है, 1D, ये क्या है एक्स एक्सिस में, और ये वाला क्या है वाई एक्सिस में, दोनों मूवमेंट हो रहा है, दोनों मिला के क्या हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो, एक्स पे मूवमेंट होगा, एक क्या होगा जीरो कॉमा वाई, और दोनों मिलके क्या होगा 2D मोशन बनाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, ये चीज हो रहा है ना इसमें। इसका कोऑर्डिनेट ये बॉल का लिखेंगे, यहाँ से तो एक्स कॉमा जीरो लिखेंगे, और ऊपर लिखेंगे तो जीरो कॉमा वाई लिखेंगे, है ना। यहाँ पे अगर देखें जीरो कॉमा वाई, यहाँ से देखेंगे तो ऊपर कितना गया, ये वाला एक्सिस बना लेंगे तो ये जीरो कॉमा वाई हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, आपको इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स इधर और वाई ऊपर, एक्स कॉमा वाई, यानी 2D मोशन है। 1D प्लस 1D इक्वल टू 2D, है ना। आप देखेंगे कि इसका वेलोसिटी क्या क्या हो सकता है, ठीक है, दो टाइप का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब कहाँ से आएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए फिर हम यहाँ आते हैं, देखिए तो इसमें देखेंगे हम सबका दो तरह का मोशन हो रहा है। एक्स एक्सिस पे देखेंगे कैसा कैसा मोशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हम सब कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब इस तरह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेंज अगर ट्रेवल करेगा, रेंज क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट भी सब डिफिनेशन बताएंगे। ए से सी तक जाएगा तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली जाएगा। ए से सी अगर मान ली एक्स एक्सिस में जा रही है तो यहाँ यू का दो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से मोशन होगा तो ये क्या होगा, यू का एक कंपोनेंट क्या होगा, हमको यू एक्स लिखना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये वाला कंपोनेंट क्या इधर हो जाएगा, देखिए यू का एक कंपोनेंट क्या होगा यू एक्स, यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा यू वाई जो हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। तो हम सब सिर्फ एक्स एक्सिस अभी देख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस में मोशन यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में इस तरह का होगा मूवमेंट। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि आपका जो भी प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो सिर्फ जी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, इधर कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। सारे मोशन में देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मान ली यहाँ पे आया तो यहाँ भी क्या होगा आपका, फोर्स तो एक ही लग रहा है जी, भले ये आगे जा रहा है किससे, जो हम सब फोर्स लगाए उससे ये आगे बढ़ रहा है, इधर कोई फोर्स तो है नहीं, फोर्स क्या लग रहा है सिर्फ नीचे। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन अगर ए एक्स कहें, ए एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस में जीरो, इस डायरेक्शन में फोर्स कोई लग नहीं रहा है, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए और क्लियर से हम यहाँ पे बताते हैं, देखिए यहाँ
यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपका, ये ऑब्जेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट किए 50 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है, और ये एंगल बनाया कितना 20 डिग्री, 20 डिग्री बनाया। तो हम तो देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, यूएक्स अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 50 इंटू कॉस 20 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 47 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए एक्स एक्सिस में मोशन हमेशा देखिएगा ना कांस्टेंट रहता है 47 मीटर पर सेकेंड, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन दिखाया हुआ है देखिए। और देखिए ये आपका देखिएगा कि यूआई जब लिखेंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम सब उस समय क्या लिखते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो यूआई माइनस क्या होगा ए वाई इंटू टी। हमसे वी वाई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बताएंगे यू साइन थीटा भी देखे वाई एक्सिस में, वाई साइन थीटा ये कितना आ जाएगा माइनस जी इंटू टी। तो देखिए इसका वाई एक्सिस में अगर यू वाई निकालेंगे तो कितना होगा, अभी बताया था आपको 50 साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो यू वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 साइन तो 17 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो शुरू में यू वाई कितना रहेगा 17 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये क्या होगा टाइम के साथ घटते जाएगा, 17 मीटर पर सेकेंड माइनस जी इंटू टी। टाइम के साथ देखिए वी वाई जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो घट रहा है, तो ये देखिए 17 था, उसके बाद फिर क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, उसके बाद फिर मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल मोशन वी वाई आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब आएंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, और वो वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रहा है ना, इसके कारण क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटते जा रहा है घटते जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा ये घट के 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जी इसको नीचे लाना चाहेगा, फिर इसका वेलोसिटी क्या होगा 0 से फिर क्या हो जाएगा -5 दिखा रहा है कि ऊपर जा रहा है तो +5 लिए थे, तो नीचे लेंगे तो -5, तो फिर इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, लास्ट में गिरने से पहले यही वाला स्पीड इसका हो जाएगा जो शुरू में चला था कितना 47 मीटर पर सेकेंड था। तो यहाँ पे जब आएगा इस तरह से आपका इधर 47 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये फिर इसी तरह 47 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ, ठीक है, गिरने से पहले। यहाँ पे यूएक्स हो जाएगा, ये वाला यूआई। तो यहाँ पे हम तो देख रहे हैं कि सारे केस में क्या होगा, ये वाला फोर्स जो होगा ना यूएक्स, यूएक्स बराबर क्या होगा यू कॉस थीटा। इसमें देखिए इसमें कुछ आपका माइनस जीटी ये सब तो आएगा नहीं क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या होगा 0, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा एम इंटू जी, एम जी लगते रहेगा हमेशा, तो नीचे लग रहा है तो माइनस जी होगा। इससे समझ में आया कि आपका ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहीं भी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 47 मीटर पर सेकेंड। देखिए सारे में क्या होगा, यानी याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देखिए 47 मीटर पर सेकेंड, वही चीज हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। यही चीज हमको आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस में आपको यूएक्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी ले जाएंगे तो क्या होगा यूएक्स आपका यू कॉस थीटा ही होगा। यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा यूएक्स आपका यू कॉस थीटा ही होगा, ये आपका चेंज होगा है ना, यूआई आपका चेंज होगा। यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे क्या बोले यूएक्स आपका यू कॉस थीटा होगा, और मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा यूआई आपका 0 हो जाएगा, तभी तो ये नीचे आना शुरू करेगा ना, समझ में आया। तो यहाँ पे यूआई और यूएक्स हो गया, यानी एक्स एक्सिस में एक्स 0 और यूएक्स यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हमसे देखिए वाई डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या होता है, तो वाई एक्सिस पे आप देखिए वाई एक्सिस पे क्या होगा यूआई के, अभी बताएं आपका क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। और आपका ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई देखिए हमेशा क्या लगेगा नीचे लगेगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को हम सब प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए ये हमेशा नीचे लगते रहेगा ग्रेविटी को, यानी ये जी हमेशा नीचे की ओर लगते रहेगा, जो इसका वेट है वो नीचे लगेगा जिसके कारण ये फिर नीचे आएगा। तो ए वाई आपका माइनस जी और यू वाई आपका यू साइन थीटा, ये कहाँ से आया, इसको प्रोजेक्ट किए यू से, ये थीटा था, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा यू साइन थीटा। तो हमको ये 4 चीज याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, एक्स एक्सिस में देखिए दो मोशन पढ़ना ना 2D है ना, दो मोशन हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में हमको याद रखना है यूएक्स क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा यू कॉस थीटा, और ए एक्स क्या होगा 0, वाई एक्सिस में आपका क्या होगा
वाई एक्सिस में यू वाई आपका यू साइन थीटा होगा और ए वाई क्या होगा, एक्सीलरेशन माइनस जी, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो है ना, और वर्टिकल में तो वो लगेगा, एफ वाई कितना होगा माइनस एम जी, ये हमेशा लगते रहेगा। इतना चीज आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए याद रखना है कि इसमें दो तरह का मोशन होता है, एक होता है क्या इस तरह से यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, इससे क्या होगा ए से हम सब अगर प्रोजेक्ट किए इस तरह से जाएगा तो रेंज निकालने में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में आर अगर निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी बताएंगे, ठीक है। और दूसरा मोशन क्या होगा, यहाँ पे ए बी और सी, इस तरह का ए से सी तक जाएगा, इस तरह से मोशन होगा, तो हमको ये लेना है। अगर हम सब क्या करेंगे ए से सी अगर ऐसे जाएंगे वर्टिकल मोशन लेंगे ए से सी और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यू वाई लेंगे, इस तरह का मोशन होगा तो यू साइन थीटा, ठीक है। और ए वाई कितना लेंगे इस केस में माइनस जी। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ये वाला हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो ये ठीक है। तो ये सब हम सब यूज करेंगे। तो चलिए हम सब आते हैं हम ये हम सब डेरिवेशन करेंगे सब एक एक करके। तो पहले हम सब देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे आपको याद रखना है कि क्या होगा, सिर्फ यूएक्स होता है और वहां पे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होता है, यानी यू वाई जीरो होता है। तो ये क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है, चढ़ना। जैसे पहाड़ पे कोई आदमी चढ़ा तो उसको कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, कितने देर में वो चढ़ा। तो प्रोजेक्टाइल में भी उसी तरह का होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट कितने देर में जो है मैक्सिमम हाइट तक गया। ये मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है, पहाड़ पे चढ़ना, ये पहाड़ पे चढ़ रहा है समझ लीजिए, ये एच हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी मान लीजिए कि यू से हम सब प्रोजेक्ट किए, ये वाला क्या था थीटा। तो यहाँ पे जब ऊपर जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो इस समय क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट लगेगा जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट हम सबको निकालना है, इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब यू ले लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए यहाँ पे जाना तो कौन सा मोशन होगा, ऊपर वाला, यानी वाई डायरेक्शन का मोशन लेंगे, यानी यू वाई कॉम्पोनेंट लेंगे। यू वाई से ही ना ये ऊपर जाएगा, यूएक्स से तो जाएगा नहीं, यूएक्स से तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। तो ए बी और सी लेंगे। तो हम सबका मोशन कहाँ से देखना है, ए से बी के बीच में। तो हम सबको क्या लगाना है, ए से बी में देखना है, हम तो क्या लगा सकते हैं, ए से बी में क्या हो रहा है, इस तरह से ना मोशन हो रहा है। ए से बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा करके कुछ हुआ, ये ए था और यहाँ पे बी था। यहाँ का वेलोसिटी हमसे क्या मान लिए, मैक्सिमम हाइट पे मान लिए कि यहाँ पे वेलोसिटी इसका वी वाई है और यहाँ पे आपका यू वाई। जब मूव करेंगे तो यू वाई, ठीक है। जब यहाँ से इधर तो यू वाई कितना होता है, तो हम सब प्रोजेक्टाइल मोशन का जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं उसमें ए से बी तक का हम लगाएंगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम तो जानते हैं वी वाई बराबर क्या होता है। यहाँ का वेलोसिटी वी वाई बराबर लिखेंगे यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि माइनस जी तो लगते रहेगा ना, बताए थे वर्टिकल मोशन में यानी वाई डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, वी वाई बराबर वी बराबर पड़ेगा यू माइनस ए टी होता है ना फॉर्मूला, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होता है यू माइनस ए टी, एक्सीलरेशन नीचे लगते रहेगा। तो यहाँ पे हमसे यू वाई माइनस जी टी लिख दिया। अब वी वाई बताइए मैक्सिमम पॉइंट पे बताए थे यू ये जीरो हो जाएगा तभी तो ये नीचे आना फिर शुरू करेगा ना। इस समय क्या जीरो हो गया, यू वाई कितना लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी, और इस समय टी कितना होगा बताए, टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पहुंच गया। यहाँ से टी ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी। तो टाइम ऑफ एसेंट का क्या हो जाएगा, देखिए टाइम ऑफ एसेंट में क्या यू वाई कॉम्पोनेंट सिर्फ लेते हैं ना, वर्टिकल का वर्टिकल कॉम्पोनेंट सिर्फ लेते हैं ना, ऊपर जाना है ना हमको,
यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सिर्फ कौन वाला होगा, ui कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा, x वाला तो जरूरत है नहीं। तो टाइम ऑफ एसेंट समझ गए कि क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, ठीक है, क्योंकि एयर ड्रैग तो है नहीं, तो यहाँ पे एयर ड्रैग कोएफिशिएंट हमको लेके चलना है, तो रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो टाइम ऑफ एसेंट जितना लगा चढ़ने में उतना ही उतरने में लगेगा टाइम। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या हो जाएगा, यही। टाइम ऑफ डिसेंट का डिफिनेशन क्या होगा, it is the time taken by projectile to reach the maximum height to ground। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंट का ये फॉर्मूला याद रखना है, टी डी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बटा जी। अगर टोटल आपका पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम सब कैपिटल टी से कहते हैं डिनोट, तो कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा, टी ए प्लस टी डी। टाइम ऑफ एशन और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी, और यू साइन थीटा बाई जी कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से ग्राउंड आने में जो टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे हम सब, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। मतलब समझ में आया, ए से चला और सी तक आने में जो टाइम लगेगा, ए से सी तक आने में जो टाइम लगेगा, इसको देखिए हम तो डायरेक्ट निकाल भी सकते, ए से सी तक आएगा तो इस डायरेक्शन में बताइए ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा एस एक्स, इसको लिख ले, और इसको क्या कहेंगे, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, एस वाई। ये वाला एस वाई डायरेक्शन में तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया ना, ये तो एच हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हम सब देखिए इस तरह का मोशन होगा, यहां से यहां तक आया तो हम सब कौन लगाएंगे बताइए, एस वाई बराबर लगा सकते हैं। एस वाई मतलब क्या, एस वाई मतलब ए से सी तक जा रहा है ना, ए से सी तक आ रहा है ग्राउंड से ग्राउंड, है ना, तो इसका टाइम कितना, यहां से यहां आया, तो इस समय एस वाई बराबर क्या लिखेंगे, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी थर्ड लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा दिए, एस वाई बराबर यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस समय क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो एस वाई कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन मूवमेंट जीरो हो जाएगा, ये कितना लिखेंगे, यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं तो टी लिख दिए, यानी कि जब ये टी स्मॉल टी कैपिटल टी हो जाएगा तो ये ए से चल के सी तक आ जाएगा, तो ए से सी तक आ जाएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां चला वहीं पे गिर गया ना, ग्राउंड पे था और फिर ग्राउंड से आ गया, तो ग्राउंड से ग्राउंड पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, डिस्टेंस होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, क्या जहां चला वहीं पे आ गया। देखिए ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे टी बराबर कितना आ जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। ऐसे करके भी हम सब निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह निकल गया है ना। अब हम सब देखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, अभी आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक आके गिरा, ठीक है, इसको हम सब इस तरह से हम सब प्रोजेक्ट किए तो ये यू थीटा हो गया। इसमें देखिए ए से बी और बी से सी, ए बी सी, तो हम सब का हॉरिजॉन्टल में रेंज है, तो यानी इसको आर से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो आने में जो जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, टोटल हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई प्रोजेक्टाइल, उसको क्या कहेंगे हम सब, टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में बताइए क्या लिखेंगे, इट इज टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस it is the total horizontal distance covered by a projectile in time of flight। यानी जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि टी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जहां यहाँ से यहाँ तक आने में, उसको क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना
टी में, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इस टी टाइम में, ये कैपिटल टी टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा आर, उसको क्या कहेंगे हम सब, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में बताइए इधर से इधर हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे ये वाला मोशन होगा, ए से सी तक जा रहे हैं। इस समय कौन सा मोशन होगा, एक्स एक्सिस में सिर्फ मूवमेंट वाला को लेना है ना। ए से सी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर वाला मोशन लेना, तो यूएक्स कंपोनेंट वाला वेलोसिटी लेंगे, यू कॉस थीटा। अब ए से सी पूरा यहां तक चला है, तो टाइम कितना लेंगे, ये वाला टाइम, तो टाइम फ्लाइट तो निकाले थे, तो आपको क्या निकालना, आर ए सी। तो आर ए सी निकालना, तो वेलोसिटी इसमें कितना, यूएक्स, और टाइम कितना लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, यूएक्स की जगह हमसे क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बटा जी। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला रेंज का। तो रेंज को हम तो ऐसे भी लिखते हैं 2, ये देखिए यू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यू एक्स इंटू यू वाई बटा जी। रेंज का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं हम सब, और ये भी लिख सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, या फिर आर इक्वल टू 2ux इंटू यू वाई इंटू जी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इन टाइम, इन गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट। गिवन भी लिख सकते हैं, इन गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में? अब कभी कभी पूछता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितना एंगल पे हम सब फेंकेंगे कि मैक्सिमम होगा, तो आर मैक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आर मैक्स निकालना है, कितना एंगल पे फेंके कि सबसे ज्यादा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी है। तो ये देखिए मैक्सिमम कब होगा, इसके लिए हमसे क्या करेंगे, ये दोनों तो फिक्स है, ठीक है, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। तो टू साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, तो उस समय एंगल हम सबको देखना है कितना फेंके, तो ये कितना होगा, साइन 90 डिग्री पे, है ना। साइन 90 डिग्री पे यानी 2 थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि कोई प्रोजेक्टाइल को हम सब क्या करें, 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या होगा, यानी 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंके कि क्या हो जाए, ये एकदम 45 डिग्री पे रहेगा, तब क्या होगा, मैक्सिमम आर मैक्सिमम हो जाएगा उस समय। और आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है, यू स्क्वायर बटा जी, क्योंकि साइन 2 थीटा तो 1 हो जाएगा ना, तो आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है, यू स्क्वायर बटा जी। ये याद रखना है कि एंगल कितना एंगल पे फेंकेंगे कि हम सबका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि ए से सी जो जा रहे थे हॉरिजॉन्टली, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो उस समय कितना एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, 45 डिग्री पे, ये याद रखना है, ठीक है। और कभी कभी ये पूछता है कि आपका प्रोजेक्टाइल को हम सब दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंकेगा, वो क्या हो, सेम जाके गिरे। ये वाला थीटा 1 होगा और ये क्या होगा, मान लीजिए थीटा 2। तो ये क्या होता है कि दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज देखिए, दोनों का रेंज सेम है, लेकिन प्रोजेक्ट किए हैं हम सब सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन एंगल अलग अलग है। तो इस समय आपको याद रखना है कि जब देखिए R1 और R2 दोनों सेम हो और दोनों को अलग अलग एंगल पे फेंकेंगे, तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 पहले वाले को फेंकेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी1, और ये लिखेंगे तो यू स्क्वायर, दोनों को सेम पे फेंके 2 थीटा 2 बटा जी। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। अब इसको हम तो सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, देखिए साइन 2 थीटा 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा 2। 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो अब दोनों तरफ से साइन हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कर रहे हैं उसके 2 थीटा 1 कितना लिखेंगे, 2 थीटा 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि हम सबको क्या करना है, अगर दो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दो प्रोजेक्टाइल आपके पास है, दो बॉल है, और दोनों को क्या करना है, हॉरिजॉन्टली देखिए सेम डिस्टेंस पे जाते हैं, यानी रेंज दोनों का सेम हो, तो एक को अगर हम सब 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो अगले को 60 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, और दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंकेंगे,
दोनों का क्या है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम हो लेकिन प्रोजेक्शन एंगल अलग अलग हो, तो प्रोजेक्शन एंगल एक को 30 डिग्री पे फेंकेंगे, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड पे, तो दूसरे को क्या 60 डिग्री एंगल पे फेंकना पड़ेगा और वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड ही रखना है, वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है। तब क्या होगा, आपका रेंज सेम होगा, है ना। रेंज मान लीजिए 50 मीटर आया तो रेंज दोनों के इसमें 50-50 मीटर होगा, लेकिन प्रोजेक्शन हम सब एक को 30 पे फेंके, दूसरे को 60 पे फेंके, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकेंगे, मतलब क्या होगा, एक को हम सब 30 डिग्री पे फेंके और एक को हम सब 60 डिग्री पे फेंके, तो दोनों क्या होगा, सेम जगह जाके हॉरिजॉन्टली गिरेगा, ठीक है। ये देखिए ए से सी तक जो जाएगा ना, ये सेम होगा दोनों, एक को 30 डिग्री पे फेंकेंगे, दूसरे को 60 डिग्री पे फेंकेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला एक बच गया आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो, मैक्सिमम हाइट पे बताए थे क्या होता है कि वैसा, मतलब कि प्रोजेक्टाइल को हम तो इस तरह से प्रोजेक्ट किए, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, सिर्फ आपका यूएक्स रहेगा, यूवाई आपका क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे आने लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे आने लगेगा। ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, एच। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए बी और सी, तो हम सबको मैक्सिमम हाइट एच चाहिए, तो क्या करेंगे, हम तो यहाँ से ए से बी के बीच में हम लगाएंगे, ए से बी के बीच में हमसे लगाएंगे, तो वाई एक्सिस में लगाना पड़ेगा हम सबको, क्या, लॉ ऑफ मोशन। तो कौन सा लगाएंगे, देखिए यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला वेलोसिटी सही ना, ऊपर जाएगा, ये यू वाई हो गया, और यहाँ पे हमसे क्या ले लिए, ये वाला वेलोसिटी भी, तो वी वाई यहाँ पे हो गया। तो हमसे लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच, ये एच हो गया मैक्सिमम हाइट। तो बताइए वी वाई क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वी वाई 0 होता है एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे आपका वी वाई 0 हो जाएगा, और यू आई तो यू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 0, और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g एच। यहाँ से हम सबको क्या करना है, एच निकालना है, तो एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस 2g एच हो जाएगा। एच का फॉर्मूला क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। इसको और हम तो लिख सकते हैं यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2g। ये आपका क्या हो गया, हाइट का फॉर्मूला, यानी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो एच मैक्स अगर निकालना रहेगा, तो एच मैक्स पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर बता देते हैं कि जब हम सब एच मैक्स करना है तो क्या करेंगे, यानी कि अगर हम सबको मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो हम सब क्या करेंगे, किस एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, थीटा हम सबको लेना पड़ेगा 90 डिग्री। इस समय क्या होगा, अगर 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो किस तरह का वर्टिकल प्रोजेक्टाइल बनेगा, यहाँ से यहाँ देखिए, थीटा इस केस में क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो एच क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और एच मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये टोटल हो गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हम सब अभी तक देख लिए कितना, हॉरिजॉन्टल रेंज का देख लिए फॉर्मूला, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, इस सारे को एक जगह लिख देते हैं, है ना। टोटल को हम सब देख लेंगे, समरी कर देते हैं। यहाँ पे समरी में क्या क्या जो फॉर्मूला है सब लिख देते हैं। एक्स एक्सिस में क्या हम सब पढ़े, एक्स एक्सिस में दो होता है, एक होता है यू एक्स आपका यू कॉस थीटा, और ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, और एक्सीलरेशन ए एक्स क्या होता है, 0।
वाई एक्सिस में क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, वाई एक्सिस में हम सबका यू वाई आपका क्या होता है, यू साइन थीटा, और इस केस में ए वाई कितना होता है, माइनस जी। ठीक है, अब हमसे जो जो फॉर्मूला पड़े इसी से हमसे सारा फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और फिर जो हम सब अभी 4 फॉर्मूला डिराइव किए उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला पढ़े थे टाइम ऑफ एसेंट टी ए, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, यू साइन थीटा बटा जी। ठीक है, इसी को लिखेंगे यू आई बटा जी। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट भी यही होता है, टी डी जिसको कहते हैं, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बटा जी, ये भी यू आई बाई जी होता है। इसके बाद तीसरा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों को जोड़ देते हैं, टी ए प्लस टी डी, ये क्या होता है, टू यू साइन थीटा बटा जी। इसका चौथा हम सब पढ़े थे हॉरिजॉन्टल रेंज, आर का वैल्यू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा जी। आर मैक्सिमम कितना एंगल पे होता है, ये पढ़ लिया था, आर मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना होता है आर मैक्सिमम का, यू स्क्वायर बटा जी। इसको हम और क्या कहते हैं, यू स्क्वायर बाय जी। सिर्फ में क्या होगा, इसका होता, सॉरी, इसका हम तो क्या पढ़े थे, अरे इसका फॉर्मूला पढ़े थे टू यू एक्स यू वाई और जी, ये पढ़े थे। इसका लास्ट फॉर्मूला हो गया था आपका हाइट का, है ना, हाइट वाला यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं। लास्ट हो गया छठा फॉर्मूला से पढ़े एच का, एच का क्या होता था, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, यानी एच का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में टू जी। ठीक है, और एच मैक्स कितना पढ़े थे, इधर हम सब लिख देते हैं 7। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई टू। ये कब होता है, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो। ये टोटल समराइज हो गया सारा फॉर्मूला एक जगह। तो आज का वीडियो में इतना ही, ठीक है।